दोस्तों, गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं आप सबका और अपने साथी कवियों और कवियत्रों का अभिनंदन करता हूं, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम इस गोष्ठी को शुरू करें, मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने साथी कवियों से आपका परिचय कराऊं। मेरे सबसे दाहिने दूर बैठी हैं बुशरा तबस्सुम जी, जो कि रुड़की से आई हुई बहुत ही सूक्ष्म कविताएं लिखती हैं, मानवीय संबंधों पर, प्रेम पर और सामाजिक सरोकारों पर। महेंद्र प्रताप पांडे जी हमारे साथ में बैठे हैं। ये आए हैं खटीमा से, शिक्षक एवं कवि हैं और अपने नाम के साथ महेंद्र प्रताप पांडे के साथ नंद लगाते हैं। और महेंद्र जी हमें आज देश प्रेम के गीतों से अभिभूत करने वाले हैं। युवा कवि मेरे साथ बैठे हैं जयप्रकाश पांडे जी, ओएनजीसी जैसी संस्था में कार्यरत हैं और पिछले 6-7 साल से उनका कहना है कि पठन पाठन लेखन चल रहा है और एक उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। जगदीश शर्मा जी कहते हैं कि मैं जगदीश ग्रामीण हूँ, वो खटीमा से टिहरी गढ़वाल से आए हैं और उनकी भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और उनके साथ बैठी हैं अर्चना त्यागी जी, जिनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं, सामाजिक सरोकारों पर लिखती हैं। और इतने प्रबुद्ध जनों के बीच बैठ के मुझे कर्नल अमरदीप को गर्व और खुशी का एहसास है। मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बुशरा तबस्सुम जी को कि वो अपनी कविता हम सबके साथ साझा करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद अमरदीप जी। कविता सामाजिक सौहार्द पर आधारित है। तो पढ़ती हूँ कि समय की देहरी पर खड़ा मनुष्य जब अपनी पहचान पूछता है, तब भूगोल की सीमाएं मौन हो जाती हैं और केवल संस्कृति बोलती है। जी, बहुत सुंदर। सौहार्द कोई शब्द नहीं है शब्दकोश का, यह तो एक दृश्य भर है जो बारिश के बाद स्वतः उभर आता है सतरंगी आभा लिए। विभिन्न रंगों के धागों का एक ही वस्त्र में विलीन हो जाना या अलग अलग नदियों का अद्वैत होकर समुद्र में खो जाना, यही तो वे सामूहिक संगीत जिसे हमने समाज कहा है। यहाँ मंदिर की घंटियों का नाद मस्जिद की पुरसकून खामोशी से टकराकर एक नई प्रतिध्वनि पैदा करता है। वहीं जन्म लेती है वह मानवीय गरिमा जो नफरत के पाषाण खंडों को मोम की तरह पिघला देती है। हमें खोजना होगा वह साझा आकाश, हमें खोजना होगा वह साझा आकाश जहां हमारे बच्चों के स्वप्न बिना किसी संकोच के सांस ले सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां घृणा की लपटें नहीं, बोध का शीतल प्रकाश हो। जहां घृणा की लपटें नहीं, बोध का शीतल प्रकाश हो और हर व्यक्ति दूसरे के दुख में अपना ही एक अंश देख सके। क्योंकि अंततः हम सब एक ही विराट चेतना के विभिन्न संदर्भ पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो बुशरा जी ने जो कल्पना की एक ऐसे आकाश की जहाँ पर सबके सपने एक साथ सज सकें, एक ऐसा युग, हमारे एक ऐसा समय आए जिसमें हमारे जो मंदिरों की घंटियों का नाद है और जो मस्जिदों से उठने वाली अजान है, उनके सुर आपस में मिलके एक नया सुर, एक नई चेतना पैदा करें। बुशरा जी, बहुत सुंदर जो आपके विचार हैं और मुझे उम्मीद है कि देश प्रेम को हमें अलग तरीके से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि जैसा कहा कि हम इस विराट पूरी पेंटिंग के हम सब अलग अलग रंग हैं और हमसे मिलके ये सुंदर बनते हैं। बहुत खूब, बधाई की पात्र हैं आप इतनी सुंदर कविता के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं दोस्तों महेंद्र प्रताप पांडे नंद जी को कि वो अपना गीत जो कि देश प्रेम से सराबोर है हमें सुनाएं। इस देश के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको समर्पित है यह कविता गीत के रूप में। धरती माता की वेदी पर जो जो दिए हैं जान,
उन्हें हम शीश नवाएं जी उन्हें हम शीश झुकाएं। दंदन दंदन गोली खाए जीवन भर जो दुख को पाए, तेग तवर गोरों की खाकर सीमा पर जो जान गंवाए, और दे अपनी अनमोल जवानी, दे अपनी अनमोल जवानी भारत की ये महान, उन्हें हम शीश झुकाएं उन्हें हम शीश नवाएं। राजगुरु बिस्मिल आजाद संग सब सुभाष को याद करें हम, भगत सिंह तात्या टोपे अरु लक्ष्मी को था ना कोई गम। रख ली अपने देश की पानी, रख ली अपने देश की पानी, देकर अपनी जान उन्हें हम शीश झुकाएं बहुत सुंदर है। उन्हें हम बहुत शीश सुंदर, नवाएं। स्वर्ग समान ये भारत मेरा, देव जहाँ पर वास करे, हर बाला देवी की जैसे बच्चा राम सकाज करे। इस धरती पर किया न्योछावर, इस धरती पर किया न्योछावर, तन मन धन कुर्बान उन्हें हम शीश क्या बात है, क्या बात है। झुकाएं उन्हें हम शीश नवाएं। पंचशील सिद्धांत हमारा सबको राह दिखाने वाला, बहुत खूब। गांधी जी का सत्य अहिंसा जग को पाठ पढ़ाने वाला। स्वतंत्रता अधिकार हमारा, स्वतंत्रता अधिकार हमारा, तिलक ने की ऐलान उन्हें हम शीश झुकाएं क्या बात है। उन्हें हम शीश झुकाएं। उन शहीद वीरों को मिलकर हम सब शीश नवाते हैं, उन शहीद वीरों को मिलकर हम सब शीश नवाते हैं। जिनके बलिदानों के कारण हम यह पर्व मनाते हैं, बहुत सुंदर। जिनके बलिदानों के कारण हम यह पर्व मनाते हैं। बहनों ने जिन जिन भाई को, बहनों ने जिन जिन भाई को मन से दी बलिदान, उन्हें हम शीश झुकाएं उन्हें हम शीश नवाएं। उत्तर से दक्षिण दिशा तक यह भारत मेरा प्यारा, बहुत खूब। उत्तर से दक्षिण दिशा तक यह भारत मेरा प्यारा। पूरब से पश्चिम तक हमने अपना किया पसारा। ऋषि मुनियों अध्यात्म का भारत, ऋषि मुनियों अध्यात्म का भारत, संबल संविधान उसे हम शीश झुकाएं बहुत सुंदर। उन्हें हम शीश नवाएं उन्हें हम शीश झुकाएं उन्हें हम शीश नवाएं। महेंद्र जी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, और इतनी भावनाएं एक गीत के अंदर आपने पिरोई हैं। और भारत का मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हम सभी नागरिक, पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देखता है, और आपने सारी भावनाओं को इसमें समेटा अपने गीत में। आप इसके लिए बधाई स्वीकारें। ये मैं जो कविता अभी काव्य गोष्ठी मुझ तक आ पहुँची है, बहुत बचपन से मैं लिख रहा हूँ, और ये थोड़ी सी कच्ची लगेगी कविता, लेकिन मुझे एक ऐसे राम को वापस लेके आना है जो कि हमारे युवाओं को जगाए, और जो भारत बनना चाहता है विश्व गुरु, और उसके लिए हमें अपने नौजवानों को जगाना पड़ेगा। तो ये बहुत, मैं स्कूल में होता था, मेरे ख्याल 11वीं कक्षा में, तब की कविता लिखी है कि ए नौजवानों वीरों मैं राम मांगता हूँ, वाह, यह देश तुम्हारा है बलिदान मांगता हूँ। बहुत सुंदर। ए नौजवानों वीरों मैं राम मांगता हूँ, यह देश तुम्हारा है बलिदान मांगता हूँ। पैदा हो रहे रावण हर दिन हर जगह पर, वाह, मेरे क्या राम कवि- खो गए वाह, हैं मैं राम मांगता हूँ। बहुत सुंदर। पैदा हो रहे रावण
हर दिन हर जगह पर मेरे राम खो गए हैं, मैं राम मांगता हूँ। धरती पे आसमां पे देखो न फिर ये छाएं, कोई भी कारवां ये देखो न लूट पाएं। मैं ज्योति तुमको दे दूं प्रतिदान मांगता हूँ। वाह, मैं ज्योति तुमको दे दूं प्रतिदान मांगता बहुत हूँ। सुंदर। मेरे राम बन के आओ, मैं राम मांगता हूँ। अन्याय फिर न जागे, व्यभिचार फिर न भड़के, खर दूषणों से कोई भारत के पास न फड़के। बाणों को तुम भी ले लो, संधान मांगता हूँ। बाणों को तुम भी ले लो, संधान मांगता हूँ। क्या बात। मेरे राम बन के आओ, मैं राम मांगता हूँ। हर युग में धर्म घटता चला ही जाता। हर युग में धर्म घटता चला ही जाता। ऋषियों की इस धरा पर ऋषि कोई नजर ना आता। राक्षसों ने फिर से घेरा, ये हर बारी होता है कि राक्षसों ने फिर से घेरा। मैं त्राण मांगता हूँ, मेरे राम बन के आओ, मैं राम मांगता हूँ। आजादी की सीता को देखो ना फिर से हर लें। आजादी की सीता को देखो ना फिर से हर लें। लक्ष्मण रेखा कोई पार ना कर ले। अब फिर धोखा ना खाना, मैं प्यार मांगता वाह, हूँ। क्या बात है। आतंक के रावण का संहार मांगता हूँ। बहुत खूब। अब फिर धोखा ना खाना, मैं प्यार मांगता हूँ। आतंक के रावण का संहार मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ जीवन, मैं प्राण मांगता हूँ। उठ आओ अब जवानों, संग्राम मांगता हूँ। मेरे राम बन के आओ, मैं राम बहुत मांगता हूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं जयप्रकाश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत युवा कवि हैं और मुझे उम्मीद है कि जयप्रकाश पांडे जी की जो भावनाएं हैं मेरी कविता से, ये उनके लिए डायरेक्टेड थी, कविता उनके लिए थी। जयप्रकाश जी अपनी कविता सुनाइए। मैं शुरुआत करता हूँ जी। प्रजातंत्र और धर्म शास्त्र का, प्रजातंत्र और धर्म शास्त्र का ऐसा ये तराना है। भारत हमें बनाना है, खुद भारत बन जाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो चुप रह कर सह ना पाए, जो चुप रह कर सह ना पाए, समय ने ये पहचाना है। भारत हमें बनाना है, खुद भारत बन जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बात है। वेदों की ऋचाओं से निकला लोक का यह पहला स्वर था। वेदों की ऋचाओं से निकला वेद लोक का यह पहला स्वर था। सभा जहां राजन से ऊपर, सत्य पे सब कुछ निर्भर था। सभा जहां राजन से ऊपर, सत्य पे सब कुछ निर्भर था। महाजनपद से गणराज्य तक, महाजनपद से गणराज्य तक जो पथ हमने पहचाना है। भारत हमें बनाना है, बहुत सुंदर। भारत बन जाना है। शीश कटे पर वचन ना टूटा, शास्त्र धर्म का ये ज्वर था। शीश कटे पर वचन ना टूटा, शास्त्र धर्म का ये ज्वर था। मुकुट गिरे पर मन ना छूटा, स्वाभिमान ही वो स्वर था। चित्तौड़ पावागढ़ हल्दी घाटिका, चित्तौड़ पावागढ़ हल्दी घाटिका, सज सच सबको दिखाना है। भारत हमें बनाना है, खुद भारत बन जाना। क्या बहुत सुंदर। नालंदा की राख में भी तो दीप बुझा ही नहीं कोई। नालंदा की राख में भी तो दीप बुझा ही नहीं कोई। शून्य ने जब आकार लिया था, दुनिया की आंखें सोई। शून्य ने जब आकार लिया था, दुनिया की आंखें सोई। ज्ञान कभी दरबार नहीं था, ज्ञान कभी दरबार नहीं था। वह जन जन का खजाना है। भारत हमें बनाना है,
खुद भारत बन जाना है। आस्था की अखंड ज्योति से तम की चालें थी खोई, आस्था की अखंड ज्योति से तम की चालें थी खोई। जुल्म की आधी चलती थी तब भी मर्यादा ना रोई। क्या बात है। जुल्म की आधी चलती थी तब भी मर्यादा ना रोई। बलिदानों का शोर नहीं था, बलिदानों का शोर नहीं था, वह चुपचाप निभाना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है, बहुत सुंदर। खुद भारत बन जाना है। करुणा ने जब वाणी पाई, धम्म का वो उजला स्वर था। करुणा ने जब वाणी पाई, धम्म का वो उजला स्वर था। बल से ऊपर बोध रखा था, काल भी जिसका अनुचर था। बहुत सुंदर। बल से ऊपर बोध रखा था, काल भी जिसका अनुचर था। राजपाट छोड़े ऋषियों ने, राजपाट छोड़े ऋषियों ने, पथ वही अपनाना है। क्या भारत हमें बनाना है, खुद भारत बन जाना है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर, बहुत भारत सुंदर। बन जाना है। तो जयप्रकाश जी, कितना खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया, आपका अभिनंदन करते हैं हम सब। और जो आपने भावनाएं अपने गीत में पिरोई हैं, बुद्ध से लेकर, शून्य से लेकर, नालंदा से लेकर, और बोध को हिंसा से ऊपर रखना, शस्त्र से ऊपर रखना, ये भारत ही समाज को सिखा सकता है, विश्व को सिखा सकता है। तो अगले जो हमारे कवि हैं दोस्तों, जगदीश ग्रामीण जी, चंबा टिहरी गढ़वाल से आए हैं, शिक्षक हैं एवं कवि हैं। और जगदीश जी, मैं आमंत्रित करता हूं आपको अपनी रचना सुनाने के लिए। धन्यवाद संचालक जी। पावन पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्मरण के साथ कि यूं ही नहीं ये दिवस आया होगा, यूं ही नहीं ये तिरंगा लहराया होगा, लाखों घरों के दीपक बूझे होंगे जी, तब जाकर गणतंत्र मुस्कुराया होगा। बहुत 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 सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर। मेरी रचना का शीर्षक है जय गणतंत्र। जन जन जाग रहा है, सावधान हो रहा है तंत्र, आओ मिलकर सब चलें, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर। गणतंत्र। अनगिनत हुए शहीद, मुस्कुराया तब लोकतंत्र, शहीदों तुम्हें नमन, क्या बात है। जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। जय गणतंत्र। आज अरबों आबादी है, स्वप्न सबके हैं स्वतंत्र, सौगंध हमें तिरंगे की, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। चमन चमन चमचमा रहा, मुरझा रहा है राजतंत्र, सुमन सुगंध संदेश देती, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। सरहद के साथी हम, फूले फले सदा लोकतंत्र, विजय पथ के बने सारथी, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र। शीश दे संवारेंगे वतन, शीश दे संवारेंगे वतन, माटी से मोहब्बत का मंत्र, माटी से मोहब्बत का मंत्र। अंतिम सांस तक बोलेंगे, अंतिम सांस तक बोलेंगे, जय गणतंत्र, जय गणतंत्र, जय बहुत सुंदर, गणतंत्र, बहुत बढ़िया, जय गणतंत्र। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जगदीश जी, इतने सरल सादे शब्दों में आपने इतनी बड़ी बात करी है। और इस समय जबकि पूरा विश्व
गणतंत्र की परिभाषा खोज रहा है। भारत एक, जिसे कहते हैं कि मशाल की तरह पूरे विश्व को दिशा दिखाता उनके समक्ष खड़ा है कि गणतंत्र की सही परिभाषा आप हमसे सीखिए, जानिए किस प्रकार एक बड़ा सरल सा देश, सरल भावनाओं वाला, प्रेम वाला देश विश्व में अपना इतना बड़ा स्थान बना सकता है। और जय गणतंत्र की भावना का हम सम्मान करते हैं, हम आपको सलूट करते हैं। पहले दौर की जो कवित्री, अंतिम कवित्री हैं अर्चना त्यागी जी, मैं आप तक अभी पहुंचा हूं। आप अपनी कविताएं हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाएं। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ले चलना चाहती हूँ अपने कारवां को समाधि की ओर। जी जी, स्वागत। बहुत से वीर वहाँ पर हैं, समाधिस्थ हो चुके हैं। जी तो उस समाधि के विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कविता के माध्यम से। जी। कई बार देखा था उसे, कई बार देखा था उसे, किसी महान व्यक्ति की समाधि थी वह। उस पर होती हुई फूलों की बौछार, उस पर होती हुई फूलों की बौछार, प्रार्थना सभाओं का आयोजन उसके पास देखकर, जी बहुत सुंदर। और देश के महानुभावों को उसके समक्ष नतमस्तक होते देखकर। जी कई बार मन में आया मैं भी समाधिस्थ हो जाऊं, कई बार मन में आया मैं भी मैं भी समाधिस्थ हो समाधिस्थ हो जाऊं, इस समाधि की तरह क्यों न ढेर सा सम्मान पाऊं। वाह, बहुत सुंदर। एक बार उसे देखा तो आंसू टपकाते हुए, एक बार उससे मिली तो आंसू टपकते हुए, आश्चर्य से पूछा, उसका उत्तर मिला, जिंदगी भर आदर्शों का बोझ ढोती रही मैं, जी। जिंदगी भर आदर्शों का बोझ ढोती रही मैं, और अब इन फूलों का बोझ ढोती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी भर आदर्शों का बोझ ढोती रही मैं, अब इन फूलों का बोझ ढोती हूँ। बहुत बहुत गहरी बात। इनके आंसू पहुँचती हूँ, इनका दर्द सहती हूँ, जी थक गई हूँ अब थोड़ा आराम चाहती हूँ, परंतु जानती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। आदर्शों के जो पुतले मैंने खड़े किए थे, उनकी लाश का बोझ मुझे ढोना ही होगा। उसकी बातों ने मुझे सचेत कर दिया, समाधिस्थ होने का विचार अब कभी नहीं आता। जी खूब। और अंतिम दो पंक्तियां हैं, देशभक्त रहूं, देश के लिए कुछ कर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, बस समाधि न बन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अर्चना जी ने कितना बड़ी बात कही है कि हम देशभक्त हों, देश की सेवा करें, और समाधिस्थ होकर सम्मान पाना एक अलग है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो हम जीवित रह के करें। और अपने देश की के निर्माण में जो बहुत स्कूल में हम पढ़ा करते थे कविता कि भग्न मंदिर बन रहा है, श्वेत का जल दो, रश्मियाँ अपनी निचोड़ो, ज्योति उज्ज्वल दो। इसी ज्योति का प्रकाश वापस पहुंचता है बुशरा जी आपके पास, और मैं आमंत्रित करता हूं अगली कविता हमारे दर्शकों को सुनाने। स्वागत। धन्यवाद। अगली कविता तिरंगे से संबंधित। जी जी, बिल्कुल। स्वागत। देखो तो आज तिरंगा, देखो तो आज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, जी बदलते भारत का आधार स्तंभ है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। देखो तो आज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बदलते भारत का आधार स्तंभ है। जी केसरिया अब केवल वैराग्य या बलिदान नहीं है। जी बहुत सुंदर। केसरिया अब केवल वैराग्य या बलिदान नहीं है, साहसिक उद्यम का प्रतीक है। बहुत बहुत सुंदर। यह नवाचार केंद्रों में कल के भारत का विधान लिखती युवा मेधा है। बहुत बहुत सुंदर। केसरिया केवल वैराग्य या बलिदान नहीं है, साहसिक उद्यम का प्रतीक है। जी यह नवाचार केंद्रों में कल के भारत का विधान लिखती युवा मेधा है। श्वेत अब केवल मौन या शांति नहीं, श्वेत अब श्वेत केवल मौन या शांति नहीं, पारदर्शिता का तकनीकी संकल्प है, जहां आंकड़ों की शुचिता भ्रष्टाचार के अंधेरों को मिटा रही है। श्वेत केवल मौन या शांति नहीं है, पारदर्शिता का तकनीकी संकल्प है, जहां आंकड़ों की शुचिता भ्रष्टाचार के अंधेरों को मिटा रही है। हरा अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है, क्या बात है।
हरा केवल खेतों तक सीमित सीमित नहीं नहीं है, है। शाश्वत हरियाली की शपथ है। जी, बहुत सुंदर। आने वाली पीढ़ियों को विरासत में शुद्ध वायु देने का संकल्प। संकल्प है, बिल्कुल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया परिभाषा। आने वाली पीढ़ियों को विरासत में शुद्ध वायु देने का संकल्प है। नीला चक्र अब केवल समय नहीं है, जी, वैश्विक जुड़ाव का सेतु है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वैश्विक जुड़ाव का सेतु है जी, जो दुनिया को गति देने के लिए तत्पर भारत की धुरी है। दुनिया को गति देने के लिए तत्पर भारत की धुरी है। जी, अमृत काल से निकलते हुए भारत अब अमृतत्व की ओर अग्रसर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमृत काल से निकलते हुए भारत अब अमृतत्व की ओर अग्रसर है। जुग जुग जिए देश का हर लाल, जी, शताब्दियों चमकता रहे देश का भाल। वाह, वाह, क्या बहुत बात है। शताब्दियों बहुत चमकता सुंदर, बहुत सुंदर, रहे देश का भाल। बहुत सुंदर। उषा जी, तिरंगे को इतने खूबसूरती से, सुंदरता से परिभाषित आपने पुनः परिभाषित किया, जिसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से हमें नई दृष्टि अपनानी पड़ेगी और अपने जो तिरंगे का जो रंग है उनको नए रूप से, जैसे बुशा जी ने परिभाषित किया है, हमें, मुझे लगता है कि हमें पुनः परिभाषित करना पड़ेगा, ताकि जो धुरी है उसको हम पूरे विश्व को गति दें, न केवल अपने देश को, अपने समाज को। ये हमारा जो भारत है पूरे विश्व को गति देगा। मैं आता हूँ महेंद्र प्रताप पांडे जी, नंद जी के पास। अगला गीत आप हमें सुनाएं। धन्यवाद। आप तो सेना से जुड़े हुए हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे संचालक सेना से जुड़े हुए हैं। मैं उन सैनिकों को, मेरे जो शरीर में हरा रंग का खून बहता है जी, वाह, फौजी है, जो बहुत यूनिफॉर्म है वाह। वो उसी रंग का हमारे में खून तो बहता बहुत सुंदर बात। देश की सेवा करने वाले जो लोग महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनके लिए कविता समर्पित है। देश की सेवा करने वाले होते लोग महान, देश की बढ़ी उन्हीं से शान। क्या बात है, क्या बात है, देश क्या बात है। की बढ़ी उन्हीं से बहुत सुंदर, शान। बहुत बढ़िया। जब जब देश ने उन्हें पुकारा, जब जब देश ने उन्हें पुकारा, आए देने प्राण देश की बढ़ी उन्हीं से शान। जी, बहुत देश की बढ़ी उन्हीं से शान। जनगण मन के सुख के खातिर अपनी जान गंवाए, दुखी आर्त्र की हर विपदा में हर दम कदम बढ़ाए। अपने जान की चिंता ना की, अपने जान की चिंता ना की, सदा बचाई जान देश की बढ़ी उन्हीं से शान। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बढ़ी उन्हीं से शान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब पर रहे समर्पित, धरती माँ को देवी समझा, सब कुछ कर दी अर्पित। बिल्कुल। और अरिदल को जब कुचल दिया तो, अरिदल को जब कुचल दिया तो, तब समझे सम्मान देश की बढ़ी उन्हीं से शान। बहुत सुंदर, देश की बढ़ी उन्हीं से शान। जाति धर्म और ऊंच नीच से नहीं है कुछ भी लेना, जाति धर्म और ऊंच नीच से नहीं है कुछ बहुत बड़ी भी बात है, लेना। बहुत बहुत खूब। और विश्व में डंका रही बजाती यह भारत की सेना। बिल्कुल। और सदा तिरंगा फहर रहा है, सदा तिरंगा फहर रहा है, कर इनका गुणगान देश क्या बात, की क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत उन्हीं सुंदर। से शान, बहुत सुंदर। देश की बड़ी उन्हीं से शान। इस धरती माता ने हमको अपनी गोद में पाला, इस धरती माता ने हमको अपनी गोद में पाला। स्वाभिमान दी तन की रक्षा देती रही नेवाला, और हर एक कतरा खून का दे दूं, हर एक कतरा खून का दे दूं, हो जाऊं बलिदान देश की बड़ी इन्हीं से शान। देश क्या बात है। की मेरा देश बसा है ही में
इसके ही में हम हैं। बहुत सुंदर। मेरा देश बसा है ही में, इसके ही में हम हैं। तन मन धन का थाल समर्पण, यही परम कर्म है। अब मातृभूमि की पावन वसुधा, मातृभूमि की पावन वसुधा, पर सब कुछ बलिदान देश की बहुत बड़ी सुंदर, इन्हीं बहुत से बहुत शान। देश की बड़ी इन्हीं से शान। धन्यवाद। भारत माता की जय। मुझे आशा है महेंद्र प्रताप पांडे नंद जी की आपका गीत जन जन तक पहुंचेगा और भारतीय सेनाओं का जो सम्मान है, जो उनका कर्तव्य है, वो जब से देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की है अपना अक्षुण्ण रहे हैं अपने कर्तव्य पथ पर। तो मैं वापस जो इसका पदभार है मेरे पास आता है, कविता पढ़ने का मेरे पास जिम्मेदारी आती है। मैं भी हर जो हमारे पर्व हैं, हर दिन को मैं जीत के पर्व की तरह मनाना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूँ कि जीत का पर्व, जीत का महापर्व है, चलो मिलकर मनाएं। बहुत सुंदर। ये लोकतंत्र आना, लोकतंत्र का इतने समय से ऐसे अक्षुण्ण रहना बहुत बड़ी बात है और हर दिन एक महापर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए कि जीत का महापर्व है, चलो मिलकर मनाएं। लेकर दिए और मशाले राहों पर निकल जाएं, लेकर दिए और मशाले राहों पर निकल जाएं। दे चुनौतियां फिर से सूरज चांद को हम, दे चुनौतियां फिर से सूरज चांद को हम, आओ धरा पर फिर से विजय के गीत गाएं। फिर से बादल को कहें संदेश अपने, फिर से बादल को कहें संदेश अपने, फिर से स्वर्गों से चलो आंखें मिलाएं। बहुत सुंदर। फिर से स्वर्गों से चलो आंखें मिलाएं। है कलम स्वतंत्र और कागज बहुत हैं, क्या बात है कलम स्वतंत्र और कागज बहुत हैं। अब रुके ना स्वर, चलो लिखे लिखाएं। अब रुके ना स्वर, चलो लिखे लिखाएं। चढ़ बैठे अनिल सम सागरों के वक्ष पर, वाह। चढ़ बैठे अनिल सम सागरों के वक्ष पर, और किनारों पर भी चलो कब्जा जमाएं। आदमी के हाथ में ताकत असीमित, आदमी के हाथ में ताकत असीमित, पर्वतों को चीरकर चलो नए रास्ते बनाएं। अब अंधेरों को है सुबह की चुनौतियां, अब अंधेरों को है सुबह की चुनौतियां। देश के निर्माण में दीपक जलाएं। जीत का महापर्व है, भुला दें संकीर्णता, खोल दे वातायन, दिलों से दिल मिलाएं। जीत का महापर्व है, आओ मिलकर। बहुत खूब, बहुत जी आभार आपका। मैं वापस युवा कवि जयप्रकाश पांडे जी के पास चलता हूँ। सरस्वती जी की इन पर डबल दुगनी कृपा है। हमें तो सरस्वती माँ ने सिर्फ शब्द बख्शे हैं, जिन्हें शब्द के साथ वाणी बख्शी है महेंद्र जी आप हैं, जगदीश जी आप हैं, बुशा जी आप हैं, तो आप के डबल अभिनंदन के पात्र हैं सभी। आप पर माँ सरस्वती की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, यह हमारी कामना है। जी जयप्रकाश जी। यह देश उत्सव नहीं है कि साल में 2 बार ओढ़ लिया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। यह देश उत्सव नहीं है कि साल में 2 बार ओढ़ लिया जाए। यह एक कठिन साधना है जो हर सुबह मनुष्य से उसका आराम मांगती है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। यहां देश सीमा पर शुरू नहीं होता, यहां देश सीमा पर शुरू नहीं होता, यह वहां शुरू होता है, यह वहां शुरू होता है जहां कोई आदमी अपने भीतर के डर को पहचान लेता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यह मिट्टी तालियां नहीं चाहती, यह मिट्टी तालियां नहीं चाहती, यह चाहती है कि जब झूठ आसान हो तो सच चुना जाए। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा। जब झूठ आसान हो तो सच चुना जाए। यह मिट्टी तालियां नहीं चाहती, यह चाहती है कि जब झूठ आसान हो तो सच चुना जाए। यह देश अब हमसे बलिदान नहीं मांगता, यह देश, बलिदान का समय चला गया, यह देश अब हमसे बलिदान नहीं मांगता, यह हमसे न्याय की निरंतर आदत मांगता है। बहुत सुंदर। यह हमसे न्याय की निरंतर आदत मांगता है। यहाँ इतिहास गौरव गाथा है, यहाँ इतिहास गौरव गाथा है, लेकिन एक चेतावनी भी, लेकिन एक चेतावनी भी कि जब भी सत्ता ने स्वयं को सत्य से बड़ा समझा, कि जब भी सत्ता ने स्वयं को सत्य से बड़ा समझा, देश घायल हुआ, देश घायल हुआ। बिल्कुल। राम यहाँ पूजा नहीं,
राम यहाँ पूजा नहीं, वे वह क्षण है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से पहले कर्तव्य चुनता है। बहुत बहुत बड़ी बात। राम यहाँ पूजा नहीं, वे क्षण है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से पहले कर्तव्य चुनता है। कृष्ण यहाँ रणघोष नहीं है, कृष्ण यहाँ रणघोष नहीं है, वे विवेक हैं जो कहता है गलत चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। वाह, जो कहता है बहुत गलत खूब, चुप्पी बहुत सुंदर, सबसे बड़ा बिल्कुल अपराध सही, है। बिल्कुल सही। बुद्ध यहाँ वो साहस है जो हिंसा से पहले अपने भीतर की आग को देख लेने का साहस देता है। बुद्ध क्या यहाँ बात है? वो साहस है जो हिंसा से पहले अपने भीतर की आग को देख लेने का साहस देता है। और शायद सबसे कठिन बात यही है, और शायद सबसे कठिन बात यही है कि इस देश से प्रेम कोई भाव नहीं, इस देश से प्रेम कोई भाव नहीं, एक नैतिक अनुशासन है। नैतिक अनुशासन, एक नैतिक अनुशासन है। बहुत अच्छा। देशभक्ति यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, देशभक्ति यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, देशभक्ति यह है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब तुम क्या करते हो। बहुत बड़ी बात। देशभक्ति यह है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब तुम क्या करते हो। और अंतिम पंक्तियां हैं, और इसलिए यह देश आज भी टिका है, और इसलिए यह देश आज भी टिका है, ना नारों पर ना भाषणों पर। इसलिए यह देश आज भी टिका है ना नारों पर ना भाषणों पर, बल्कि उन अनगिनत अदृश्य लोगों पर जो हर दिन अपने भीतर एक बेहतर मनुष्य को जिंदा रखते हैं। जिंदा रहे। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। क्या बात शब्दों है। की जादूगरी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, जी बहुत सुंदर। जयप्रकाश जी, बहुत मैं जब हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में थे एनडीए में, तो हमारी प्रेयर है, उसमें कहा जाता, ओ गॉड हेल्प मी टू चूज द हार्डर राइट देन इजियर रॉन्ग। तो हम वहीं से प्रार्थना करते हैं कि हमें जो एक कवि को हमने पढ़ा भी है कि दुर्गम पथ तेरे हो, थके चरण मेरे हो, तो वो चुनौतियां मांग रहा है। इनकी कविता में ये चुनौतियां मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे और संघर्ष दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस की इस काव्य गोष्ठी से बहुत अच्छे विचार हमारे दर्शकगण तक पहुंचेंगे। मैं फिर से चलता हूं जगदीश ग्रामीण जी पर। तो जगदीश जी, आप क्या सुनाएंगे? स्वागत है सर। जी आपका। जी मेरी कविता का शीर्षक है नमन उन वीरों को। जी। मातृचरणों में संतति शीश चढ़ाती रही, मातृचरणों में संतति शीश चढ़ाती रही, पुरखों का इतिहास दिन रैन बताती रही। जी। वीरता के गीत आठों पहर गुनगुनाती रही, वतन की माटी से मोहब्बत जताती रही। नमन 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 उन अमर सिंह सपूतों को, सजल आँखें सदा अश्रुधार बहाती रही। तज कर निज जीवन की सुख सुविधाओं को, नव यौवन के मधुर स्वप्निल मधुमासों को, बलिदानी पथ पर कदम कदम बढ़ाते चले, रक्त देकर राष्ट्र स्वाभिमान का बढ़ाते चले। नमन 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 उन देश के दीवानों को, हर हिंदुस्तानी गर्व से शीश नवाते चले। मुस्कुरा रहा आज मातृभूमि का कण कण, सदियों तक पुरखे खेलते रहे रण रण, नयन निद्रा त्याग अंगार बरसाते रहे, चतुर्दिक स्वतंत्रता सुमन सुगंध फैलाते रहे। नमन 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 चमन की फुलवारी को, विश्व पटल पर भारत बगिया महकाते रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आओ इस माटी से मस्तक को पावन कर दें, वीरों की चरण रज से आंगन आंगन भर दें, कोमल कोयल कंठों से कुछ गीत गुनगुनाएं, भारत माता की जय जयकार अंबर तक गुंजाएं।
नमन 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 इस भरत उपवन को, सौगंध तिरंगे की लेकर माटी का मान बढ़ाएं, माटी का मान बढ़ाएं। धन्यवाद जी। सौगंध तिरंगे की लेकर माटी का मान बढ़ाएं, यही भावना हमारे देश के हर नागरिक में होना चाहिए। जो तिरंगा है वो प्रेरित करता है, जैसा बुशरा जी ने कहा कि हम उसको दोबारा से परिभाषित करें और नए आयाम में हर चीज़ को देखें। मैं काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए फिर आता हूँ अर्चना त्यागी जी के पास। अर्चना जी, क्या सुनाएंगी आप? धन्यवाद सर जी। मैं पांडे जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। जी। बहुत सुंदर। देशवासियों को फिर से कुछ काम दूंगी। उठो जागो मेरे देशवासियों, बहुत सुंदर। उठो जागो मेरे देशवासियों, किसकी प्रतीक्षा में सोए पड़े हो, किसकी प्रतीक्षा में सोए पड़े हो। हालात नहीं बदल जाएंगे सोते हुए स्वप्न देखकर, बिल्कुल, हालात बहुत सही है। बदल बिल्कुल नहीं ठीक। जाएंगे सोते सोते हुए हुए स्वप्न स्वप्न जी, देखकर। बिल्कुल ठीक। समस्याओं का ठीकरा सरकार के सर फोड़कर, क्या बात है। समस्याओं का ठीकरा सरकार के सर फोड़कर। खोलो मुट्ठियों को अपनी, देखो अपनी हथेलियों को। कहते हैं हथेलियों में किस्मत होती है। जी। खोलो मुट्ठियों को अपनी, देखो अपनी हथेलियों को। खोलो अपनी मुट्ठियों को, देखो हथेलियों को। मेहनत से रंग लो सपनों की तस्वीरों को, मेहनत से रंग लो सपनों की तस्वीरों को। किसने बांधा है तुम्हारे हाथों को, किसने बांधा है तुम्हारे हाथों को। किसका भय है मन की चेतना को, किसका भय है मन की चेतना को। क्या मृत्यु से डरे हो, क्या मृत्यु से डरे हो, कायर क्यों बने हो। बहुत सुंदर। कह दो यह सब झूठ है, कह दो यह सब झूठ है, भारत के सपूत हैं। भय से स्वयं को मुक्त करो, इस भय से स्वयं को मुक्त करो। मृत्यु ही विकल्प है यदि, मृत्यु ही विकल्प है कभी, तो शान से मरो, तो शान से मरो। सीना तान कर लड़ो ऐसी ही प्रथा है। जी बिल्कुल। सीना तान कर लड़ो, सीना बिल्कुल तान ऐसी कर ही लड़ो प्रथा है। ऐसी ही प्रथा है। जी अपने कर्म से दूर करो जो भी व्यथा है, बिल्कुल ठीक। अपने कर्म से दूर करो बहुत सारा जो काम भी दे दिया आपने। जो भी जी, व्यथा है। बहुत बहुत सुंदर। मैं अपने शब्दों के फूल, मेरे पास वही है, जी मैं अपने शब्दों के फूल करूंगी अर्पित, मेरी वाणी होगी बस तुम्हें समर्पित। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। तो साथी कवि कवित्रियाँ जो हैं मेरे साथ आप आए, मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ केवल कविता पढ़ने के लिए नहीं, हमारे जो दर्शकगण हैं उनको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संदेश देने के लिए। तो बुशरा जी क्या कहना चाहेंगी आप? मैं संदेश में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भाईचारा है वो सलामत रहे, बहुत बहुत खूब बात है। बाकी सब ठीक हो जाएगा। आपस में भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसका कोई भेद नहीं होना चाहिए। जी बस मैं एक मुस्लिम होते हुए हिंदी को प्रेम करती हूँ, जी तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है कि हम सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बहुत समझें, एक खूबसूरत दूसरे है की आपका भाषा को संदेश। समझें, जी तो भाईचारा स्वयं ही स्थापित हो जाएगा। और मैं नमन करती हूँ आप सभी साथियों का कि आप यहाँ पर, मैं आपका मुझे सानिध्य मिला, आपको सुनने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। महेंद्र जी। दूरदर्शन देहरादून के सभी श्रोताओं और दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जयप्रकाश जी। आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बस आप लोग से ये निवेदन करूंगा कि क्योंकि गणतंत्र दिवस संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ हमारे बीच में आता है, संविधान को पढ़ने की कोशिश करिए कम उम्र से, और दूसरों को उत्साह, जब भी उत्सव होते हैं, जन्मदिन होते हैं, तो संविधान की प्रतियां भेंट करने की एक परंपरा शुरू करें, क्योंकि जिस दिन आप संविधान को पढ़ना और जानना समझ जाएंगे, देश की काफ़ी समस्याओं में आप सहभागी होंगे उनका निराकरण करने में। धन्यवाद। जी मेरा तो यही आग्रह है सभी दर्शकों से कि हम जो संविधान है, जो नियम है, हम नियम पालक बने। अधिकारों की बात तो हम
प्राय करते ही रहते इससे हैं, पहले कर्तव्य लेकिन की हम बात करें। कर्तव्य की बात जो है बहुत कर्तव्य को आगे रखें, यही मेरा आग्रह है। जी, अर्चना जी। उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक ही बात बस कहना चाहती हूँ जो अभी तक के जीवन में समझ पाई हूँ, हम गणतंत्र शब्द का अर्थ अपने जीवन में समझ जाएं। जी, बहुत सुंदर। वही वास्तव में गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन होगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसी दिन जी। कि जिस दिन हम उसका अर्थ समझ जाएंगे। जी, बाकी सबको बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। तो प्रिय दर्शकगण, हम सभी कवि आपको मिल के शुभकामनाएं देते हैं। हम इस जीत के महापर्व में आपके साथी हैं। आपका जीवन सुखमय हो और देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए हम सब मिलकर, सब भेदभाव भुलाकर आगे बढ़ें और काम करें। मैं अब सब आमंत्रित कवियों का आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर यूं ही बनी रहेगी। धन्यवाद, अभिनंदन, जय हिंद।